यस मिस्टर जी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने। ओके, मैं कबीर को लेकर आऊंगी। ऑफ कोर्स ये भी कोई कहने वाली बात है। हाँ जी, ओके। ओके बाय। चोपड़ा जी। जी। मिस्टर जी आ गए मुंबई से वापस और वो मुझसे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। ठीक है मैडम जी, आपकी परमिशन से मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, उन्होंने कबीर को साथ में बुलाया है। कबीर? मैडम जी आप जानती हैं सच? सच जानती हूँ मैं चोपड़ा जी, पर वो लोग कबीर को जानते हैं, कबीर को पसंद करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, आप लोगों पे ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। दीदी ये वाला रंग कितना प्यारा है ना। तू भी तो कितनी प्यारी है। अच्छा, बाकी सब कहाँ है? चलो बच्चों, अब सब चल के पढ़ाई करो। पर हमें अपनी दीदी से बात तो करने दो। अच्छा सुनो, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, तो फिर वो मूवी वाला प्लान है ना, कैंसिल। नहीं नहीं दीदी, हम लोग जा रहे हैं। इतनी जल्दी आप इन बच्चों की फेवरेट बन गई हैं। पता ही नहीं चलता कि आप इनसे अलग कभी थी। मैं इनसे अलग कहाँ थी, मैं इनमें से ही तो एक थी। एनीवे, जमीन मैंने खरीद ली है। बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी अनाथालय बन जाएगा। थोड़े से और पैसे चाहिए, पर वो अरेंज हो जाएंगे। जिस तरह की फैसिलिटीज मैं इन बच्चियों को देना चाहती हूँ, उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या है? तुम्हें चाची को अपने घर में क्यों बुलाया? तुम ऑलरेडी सब कुछ बर्बाद कर चुकी हो। क्या चाहती हो? एक मैंने चाची को घर पे नहीं बुलाया। मैं पागल हूँ क्या? इतने लाउड और इरिटेटिंग इंसान को अपने घर पे बुलाऊंगी? वो खुद आई थी यहाँ, किड़किड़ा रही थी, लेट गई थी मेरे सामने, पाँव पड़ रही थी। मुझे तरस आ गया, मैंने रख लिया उन्हें। अब वो मेरे घर के काम करेंगी, और अगर उन्हें मेरे साथ रहकर मेरे घर में खुशी मिलती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर इस जॉब से मुझे अच्छे पैसे मिले ना, तो मैं भी चाची को खुश रख सकता हूँ। एक अच्छा प्रमोशन, एक अच्छी सैलरी डिजर्व करता हूँ मैं। और ये मत भूलना कि जो डील साइन हुई है ना, ये जो सक्सेसफुल हुई है डील, ये मेरी वजह से हुई है। मुझे कबीर सर ने बोला था टेम्पो चुराने के लिए कि तू पहले टेम्पो चुरा, बाद में मैं आके टेम्पो उठा के हीरो बन जाऊंगा। ऑफ कोर्स, मैं सोच ही रही थी, पर फिलहाल तुम्हें अभी मेरे साथ चाइनीज क्लाइंट से मिलने आना है। उन्होंने अर्जेंटली बुलाया है, तुम्हें भी। और तुमने जो किया है ना, वो भूली नहीं हूं मैं। सो थोड़ा समय दो। तुमने जो कारनामे किए हैं ना, उसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। भी फिलहाल क्लाइंट से मीटिंग कर ले जाना है, प्लीज। और हाँ, चंदा चाची को वापस बुलाना है ना, तो बुला लो। बांध के नहीं रखा मैंने, खुद आई है वो। आई होप कंसाइनमेंट में सब कुछ सही रहा। इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मिलने के लिए? स्टॉप इट। क्या है? नर्वस क्यों? मैं नर्वस? बिल्कुल नहीं। मैं क्यों नर्वस होंगी? कि तेज से पाँव हिला रही हो, ऐसे लग रहा है भूकंप आ जाएगा। पाँव हिलाना मतलब नर्वसनेस की निशानी। अच्छा, कौन सी किताब में लिखा है? मुझे अच्छा लगता है ये। और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इरिटेट होता हूँ यार, ऐसे लोग बेवकूफ लगते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम है, डील विद इट। कल को बोलोगे कि जो लोग सांस लेते हैं उससे भी मुझे इरिटेशन होती है, तो क्या हम सांस लेना बंद कर दे?
मुझे कभी टच मत करना। हेलो पूजा, हेलो कबीर। मिस्टर जी, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, प्लीज। Congratulations, good consignment. थैंक यू। My people, Mumbai, they love it. लवली। Okay, मैं आपको बुलाई। हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रही है in the new mall. We'll have fashion shows. I know that आप लोग ये नहीं करते, but I only know पूजा and कबीर. 2 दिन बाद हमारा फैशन शो में मदद करेगी। सर ऑफ कोर्स करेंगे, सब अरेंज हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फैशन शो, मॉडल्स वगैरह सब पूरा प्लान हो जाएगा। पर पेमेंट? पेमेंट का वरी नहीं, आपको अच्छा पेमेंट मिलेगा। थैंक गॉड, इन पैसों को मैं अनाथालय बनवाने में लगा दूंगी। कम से कम कंस्ट्रक्शन तो शुरू होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्लानिंग क्या होती है। 2 दिन बाद फैशन शो अरेंज हो जाएगा, कैसे? बिजनेस मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलाऊंगी। और क्लाइंट्स हैं, हेल्प मांगी है तो मना कैसे कर सकते हैं? तुमसे नहीं होगा तो तुम मत करो ना, मैं खुद करवा लूंगी। हटो। 6 बार लिफ्ट का बटन दबाने से लिफ्ट जल्दी नहीं आ जाएगी। लिफ्ट को नहीं पता कि पूजा मैडम वेट कर रही है। चलो जल्दी चलते हैं, सब्र रखो थोड़ा सा। और 5 फ्लोर है, चल के जा सकते हैं हम। नहीं जाना मुझे, 1 फ्लोर होगा तभी मैं लिफ्ट से जाऊं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम ना चुप रहा करो। प्रमोशन चाहिए ना तो चुप रहो और चुपचाप फैशन शो में मेरी हेल्प करोगे, वरना प्रमोशन भूल जाना। नवाबों के घर में पैदा हुई थी क्या? हाँ चलो। कर लो तुम कर लो। आग कंपनी चलाएंगे, इडियट कहेंगे। जो भी बोलते हैं लोग करने के लिए, ये आते हुए हाँ जी करने लगते हैं। जब तक ये फैशन शो ऑर्गेनाइज नहीं करवा देता, तब तक इसे टेम्पो वाली बात के लिए कुछ नहीं बोल सकते। क्या हुआ? क्या हुआ? लिफ्ट को पूछो ना, तुम्हारी दोस्त है ना? या पूछा मैंने, कहती एक सर फिरी लड़की अंदर घुस गई मेरे, अभी ना मेरा मूड ऑफ हो गया। नचुड़ी गई। क्या देखोगे नहीं लिफ्ट को हुआ क्या है? तुम देख लो ना। क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे। क्या कर रही हो? फोन ले रही। नहीं दे रहे थे ना? कहाँ रखा है? देखिए, हो गई तसल्ली। नो नेटवर्क, खुश हो गई? हाँ? अब जरूरी नहीं है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई साजिश हो, और हर मोबाइल नेटवर्क का नाम पूजा शर्मा नहीं होता। फोन दो मेरा वापस। फोन लेके बैठ गई नेटवर्क चेक करने। अरे कोई दरवाजा खोलो, हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। खोलो मिस्टर जी, मैं पूजा और कबीर यहाँ पे फंसे हुए हैं। अरे कोई है वॉचमैन? मिस्टर जी दरवाजा खोलो। ज्यादा कूलर बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हम फंसे हुए, लिफ्ट हर तरफ से बंद है, किसी को पता नहीं हम यहाँ पे बंद है।
विमान क्रैश होने वाला है। कृपया अपनी लाइफ जैकेट पहन लें, हमें कभी भी पानी में कूदना पड़ सकता है। और हाँ, कुर्सी की पेटी बांधना ना भूलें। ये लिफ्ट गिरने वाली है, इसका मतलब? हाँ? I don't know, बस मैंने तो बस ऐसे ही। क्या बस यूं ही? इडियट, डरा क्यों रहे हो? एक सेकंड। आई होप तुम्हें ये न लग रहा हो कि इस लिफ्ट में हमारे साथ कोई भूत भी है। मतलब ऐसे लाइटों का टिमटिमाना। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। बट रियलिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। हाँ, फिल्में भी तो तभी बनती है जब ऐसा लोगों के साथ हुआ होता है ना। तुम्हें लगा मैं ऐसा सोचूंगी ना? लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कबीर मित्तल। वही तो। क्या वही तो? डर तो लग रहा है। अब बैठ क्यों गई? ऐसे ही। ऐसे। अरे भाई साहब देख रहे हो ना, मैडम बैठ गई, साइड हो ना जरा। अरे आपसे बात कर रहा हूँ, जरा खिसको ना, ये साइड में हो रही है मैडम। किससे बात कर? इनसे। अरे आप डराओ मत मुझे। तुम्हें कहीं सही में तो नहीं लग रहा कि मेरे साथ कोई तीसरा बंदा बैठा हुआ? तुम ना Shut up. You shut up. You shut up. तुम भूत में मानती हो क्या? और अगर मानती भी हो तो तुम्हें पता होगा ना तुम इस लिफ्ट के अंदर हो। इस लिफ्ट के अंदर सिर्फ पूजा शर्मा है, स्वयं पूजा शर्मा है, और पूजा शर्मा के सामने कोई भूत की हिम्मत नहीं होगी आगे आने की। मत डराओ यार। That look on your face now. अरे कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? पूजा, पूजा ये कौन तुम्हें नजर आ रहा है? बचाओ! पूजा रिलैक्स। पूजा जब मैं मजाक कर रहा था यार, तुम मजाक कर रही हो क्या अभी? पूजा मैं मजाक कर रहा था, सॉरी। ओके ये क्या ड्रामा कर रही हो पूजा? सांस फूल रही है मेरी। कुछ करो प्लीज। पूजा मैं ऊपर जाऊंगा और बाहर जाके लिफ्ट चालू करवाऊंगा। ओके ठीक है? नहीं पूजा वेट करो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। किसी मुसीबत में ना हो मेरी बच्ची। चोपड़ा जी, आपको पता है कि पूजा बिटिया इस वक्त कहाँ पे है? हाँ, वो क्लाइंट के यहाँ मीटिंग करने के लिए गई हुई है मम्मी जी। सुहासिनी जी, उस क्लाइंट के ऑफिस का एड्रेस पता है आपको? क्या हो गया जी? कोई दिक्कत वाली बात हो गई है? रानी बिटिया, तू उस क्लाइंट के ऑफिस जा और वहां जाके पूजा बिटिया को देख। मैं घर जाती हूँ, हो सकता है पूजा घर आ गई हो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। देखो तो सही ये दोनों क्या कर रहे हैं साथ में, है ना? साहब क्या हो साहब? अरे लिफ्ट में कोई फंस गया है साहब। लिफ्ट तो काम चल रहा है साहब। अरे चाबी वगैरह कुछ होगी ना, वो लेके आओ प्लीज। साहब आप चलो, मैं चाबी लेके आता हूँ। पूजा तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं पे हूँ। लिफ्ट खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तुमने कहा था लिफ्ट चलेगी, लिफ्ट चल नहीं रही है कबीर। पूजा पैनिक मत करो प्लीज। पैनिक होने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्लीज रुको। पूजा एक सेकंड छोड़ो, हटो।
साहब इस पे चढ़िए। पूजा, 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 पूजा। दी, दी, क्या हुआ मेरी दी को? कभी तुमने क्या किया मेरी दी को? कुछ नहीं किया मैंने, लिफ्ट में फंस गए थे हम लोग। लिफ्ट में? कितनी देर? तुम्हारे बेतुके सवालों का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता, समझी? नमू। अम्मा, दी बेहोश हो गई है, अब जल्दी आइए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।